हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पूजा शर्मा क्लासेस। तो अब तक की वीडियोस में हमने देखा कि हम चैप्टर को काफी हद तक खत्म कर चुके हैं एंड चैप्टर खत्म ही होने वाला है। तो आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में हम पढ़ेंगे कि हर मैनेजर इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज नेचर ऑफ द बिजनेसेस, हर मैनेजर को क्या है, कुछ प्राइमरी फंक्शंस करने पड़ते हैं, कुछ काम करने पड़ते हैं। तो वही काम हम पढ़ने वाले हैं आज, क्या क्या फंक्शंस है मैनेजमेंट के। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक functions of management. Number one, planning. Planning is the first function that every manager have to perform. हर मैनेजर को ये काम करना पड़ता है। तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस what to do, how to do, when to do and who is going to do that work, right? आपको ये देखना है, मैनेजर का सबसे पहला फंक्शन है प्लानिंग। प्लानिंग में क्या करता है मैनेजर सबसे पहले ये देखेगा कि एक ऑब्जेक्टिव सेट करेगा, एम सेट करेगा, राइट? ऑब्जेक्टिव एम सेट करेगा, जो टास्क वो करना चाहते हैं वो टास्क सेट किया गया तो प्लान करेगा एडवांस में कि आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, राइट? तो प्लानिंग है, आपको सबसे पहले देखना है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए, ग्रोथ के लिए आपने क्या क्या एम ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, वो सब आपको पहले से ही प्लान करके रखने हैं, ठीक है? तो प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, राइट? नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग। अब आप ये देखिए कि मैनेजर ने प्लानिंग करके रख ली कि क्या काम करना है, क्या ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं एंड कैसे वो काम करने हैं, कब वो काम करने हैं, वो सब पहले से ही प्लान करके रख लिया। अब नेक्स्ट मैनेजर ये देखेगा कि अब उस काम को कंप्लीट करने के लिए किस डिपार्टमेंट की जरूरत है, किन लोगों की जरूरत है, कितने लोगों की जरूरत है, किस तरह का काम होगा एंड कैसे वो काम को डिवाइड करेगा, मतलब डिवीजन ऑफ वर्क कैसे देखा जाएगा। तो इसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग, राइट? ऑर्गेनाइजिंग में मैनेजर ये देखेगा कि काम को, डिफरेंट वर्क को कैसे डिवाइड करना है एंड किस किस डिपार्टमेंट को ये काम देना है, सो दैट जो उन्होंने प्लान किया है, जो ऑब्जेक्टिव सेट किए, जो एम सेट किए, उनको हम कैसे अचीव कर सके। देन आपने प्लानिंग भी कर ली, क्या काम करना है, एंड ऑर्गेनाइज भी कर लिया कि काम कैसे कैसे आपने डिवाइड कर दिया सारा का सारा। उसके बाद द थर्ड स्टेप ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में आता है स्टाफिंग। अब आप ये देख लीजिए क्या क्या काम होगा, क्या क्या डिपार्टमेंट होंगे, वो आपने सब डिसाइड करके रख लिया। अब क्या जरूरत है? अब स्टाफिंग की जरूरत है। अब मैनेजर को ये देखना पड़ेगा कि अब उसको स्टाफ की जरूरत है, तो उनको किस तरह के स्टाफ की जरूरत है, कैसे स्टाफ को अपॉइंट करना है, कैसे उनको सिलेक्ट करना है, कैसे उनको प्लेसमेंट करनी है, ये मैनेजर को सब देखना पड़ेगा। अब वो सारे डिपार्टमेंट बना लिए, अलग अलग सारे डिपार्टमेंट, जैसे परचेज, सेल्स, फाइनेंस डिपार्टमेंट बना के रख लिए मैनेजर ने। अब उन डिपार्टमेंट को एम्प्लॉयज की जरूरत है, अब वहां पे आपको पर्सन अपॉइंट करने हैं वहां पे, सो दैट काम हो सके। तो आपने क्या किया, स्टाफिंग का भी काम कर दिया, वहां पे लोग भी अपॉइंट कर दिए, राइट? लोग अपॉइंट कर दिए। अब नेक्स्ट फोर्थ स्टेप जो है प्लानिंग का, वो है डायरेक्टिंग। आपने एम्प्लॉइज तो बिठा दिया अलग अलग डिपार्टमेंट में, लेकिन अब मैनेजर का काम है कि वो जो गोल अचीव करने थे, वो जो गोल सेट किए थे, प्लानिंग की थी एडवांस में, उसको कैसे अचीव करने के लिए काम कैसे किया जाए। तो उन एम्प्लॉइज को डायरेक्शन चाहिए कि अब आप उस डायरेक्शन को फॉलो करें एंड अपने काम, अपनी एक्टिविटीज को स्टार्ट कर सके। तो अब मैनेजर का काम है डायरेक्ट करना। तो अब वो जैसे डायरेक्शन देगा एम्प्लॉइज को, वैसे एम्प्लॉइज अपना अपना अपने अपने डिपार्टमेंट का काम करेंगे एंड काम खत्म होने के बाद फिर जो है फिफ्थ स्टेप आता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में, कंट्रोलिंग का। कंट्रोलिंग में मैनेजर क्या करता है, मैनेजर एक्चुअली देखेगा कि कंपेयर बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड जो प्लान परफॉर्मेंस थी, जो भी एम्प्लॉइज ने काम किया। अब प्लानिंग में जो मैनेजर ने देखा था कि जिस तरह से प्लान किया था कि ये काम ऐसे होगा, उस काम को मैनेजर कंपेयर करके देखेगा कि जो एक्चुअल में काम हुआ है। अगर वहां पे कोई डेविएशन होती है तो वहां डेविएशन में वो रीजन पड़ेगा, रीजन देखेगा ध्यान से मैनेजर की डेविएशन क्यों रही, क्यों जो है एक्चुअल परफॉर्मेंस, जो प्लान परफॉर्मेंस थी, उस प्लान परफॉर्मेंस से मैच नहीं कर रही, क्या डेविएशन है एंड उसका रीजन क्या है। फिर मैनेजर क्या करेगा, सारे करेक्टिव एक्शन लेने की कोशिश करेगा, सो दैट जहां पे कमी रही है, जिस वजह से वो प्लानिंग नहीं, जैसे एज पर प्लान हमारा काम नहीं हुआ है, वो डेविएशन क्यों रही है, तो वहां पे उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। तो ये कंट्रोलिंग है। तो यहां मैं आपको बता दूं, देखो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, नंबर वन प्लानिंग। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस what to do, how to do, when to do and who is going to do that, ठीक है? पहले से यहाँ पे मैनेजर ने सारे एम ऑब्जेक्टिव सेट करके रख लिए, पॉलिसीज, रूल, रेगुलेशन सारे बना लिए कि क्या आपको अचीव करना है, प्लान कर लिया पहले से
कैसे करना है, कब करना है, किसने करना है, ये ऑलरेडी डिसाइड कर लिया। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग। अब जो काम करना है उस काम के लिए आपको क्या क्या डिपार्टमेंट चाहिए, क्या क्या सिमिलर वर्क चाहिए, क्या क्या डिवीजन ऑफ वर्क भी, डिपार्टमेंट भी बना के रख लिया मैनेजर ने। देन आ गया स्टाफिंग। अब उस अलग अलग डिपार्टमेंट में स्टाफ को अपॉइंट करना है, स्टाफ को अपॉइंट कर दिया मैनेजर ने। अब मैनेजर ये देखेगा कि उनको डायरेक्शन देगा कि आपको ऐसे काम करना है, तो इस रिलेशन में काम करना है, ऐसे उनको समझाएगा। तो जब डायरेक्शन भी उनको मिल गया तो एम्प्लॉयज काम कर लेंगे। काम करने के बाद फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप जो मैनेजर का रहता है वो रहता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में वो परफॉर्मेंस इवेल्युएट करता है, एनालिसिस करके देखता है कि जो प्लान परफॉर्मेंस थी एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस थी उनमें डेविएशन क्यों आई। अगर कोई डेविएशन है तो रीजन फॉर डेविएशन क्या है, क्यों ऐसी कमी रही कि काम एज पर प्लान परफॉर्मेंस नहीं रहा। तो वो जहां भी है जो भी करेक्टिव एक्शंस लेके उनको करेक्ट करने की कोशिश करता है मैनेजर, राइट। तो ये था हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको प्लीज ध्यान से तैयार कीजिएगा। 5 पॉइंट्स है आपको। और हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो 5 पॉइंट्स लिखने हैं ये आपको मार्क्स तभी मिलेंगे जब इनको 1 बाय 1 आप लिखेंगे। मतलब इनको शफल नहीं करना है, आपको पहले लिखना है कि प्लानिंग है, फर्स्ट फंक्शन प्लानिंग है, प्लान कर लिया, उसके बाद फिर ऑर्गेनाइजिंग है, ऑर्गेनाइजिंग के बाद क्या है, फिर स्टाफिंग है, स्टाफ को अपॉइंट किया आपने, स्टाफ को अपॉइंट कर दिया तो फिर उसको डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट करके फिर उसकी जो परफॉर्मेंस है, एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड प्लान परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है। आपको इस तरीके से इसका आंसर करना है, राइट। तो वो आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। इनकेस आपको टॉपिक नहीं समझ आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं टॉपिक को दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच।